अस्सी घाट पर लोक भारती काशी प्रांत की बैठक संपन्न हुई। अस्सी घाट पर लोक भारती काशी प्रांत की बैठक गंगा सेवा समिति 80 वाराणसी में की गई, जिसमें काशी प्रांत के संयोजक तथा 7 जिले से आए हुए लगभग 50 किसानों के साथ में गांव, गंगा, प्रकृति, खेती, जल संचय, पौधरोपण एवं प्रदूषण से संबंधित विषयों पर वार्तालाप हुई एवं आगे की योजना पर विचार किया गया तथा इन विषय पर विस्तार से कार्य किए जाने पर विचार विमर्श हुआ। इसी कड़ी में अमित सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोक भारती की बैठक है, जिसमें काशी के क्षेत्र और विभिन्न जनपदों से किसान बंधु मौजूद हुए हैं। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल मुहिम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को बुलाया गया है और ये बैठक की जा रही है। वहीं इस दौरान काशी का नाम रोशन करने वाले किसान समाज सेवक श्री प्रकाश सिंह से केटीवी के संवाददाता रिंकू श्रीवास्तव ने खास बातचीत की और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। आज लोक भारती की यह बैठक है, जिसमें काशी क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से सभी किसान बंधु और वहाँ के लोकल फॉर वोकल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आज के समय मुहिम चल रही है, उस संदर्भ में सारे सम्मानित किसान लोग यहाँ अपनी अपनी वहाँ के अपनी जो विशेष खेती है, जो बिना किसी रसायन और केमिकल द्वारा आज समाज में जिस हिसाब से दुगनी कर रहे हैं, उसके संदर्भ में यह एक संगोष्ठी रखी गई है। और उसके साथ साथ प्रकृति में हो रहे आज के जो परिवर्तन हो रहा है, उस पर भी विशेष ध्यान रखते हुए उसको सुधार के लिए, जैसे गौ आधारित खेती, जैविक और प्राकृतिक खेती, प्लस जल संरक्षण की बात हो, प्रदूषण का बात हो, या आज के समय में अभी जैसे भाई साहब ने अभी विषय रखा था जल संरक्षण के समय कि आज के समय में जो नदी, तालाब, झील, कुएं सूखते जा रहे हैं और बड़े बड़े नदियों में आज जो जल संरक्षण के तौर पे एक श्वेत डॉल्फिन पाई जाती थी, जो पूरी तरह से आज के समय में विलुप्त होती जा रही हैं। इन सब संदर्भ में हम लोगों ने इसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी रक्षा सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, जिससे आने वाले समय में जो विशेष समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है, उसको रोका जा सके और तभी हमारे देश का सही क्षेत्र में विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े इस समय 80 घाट पे और हमारे साथ हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत, नाम बताइए। श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, टंडिया जखनी वाराणसी का किसान हूँ और मैं 35-40 वर्षों से अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती करिए, जैविक खेती करिए, गोपालन करिए, फसल चक्र अपनाइए और अग्निहोत्र भी सुबह शाम मैं अपने खेतों में करवाता हूँ और पूरा भारत भ्रमण किया हूँ और हमें सौभाग्य मिला है एपीजे अब्दुल कलाम से 10,000 का सांत्वना पुरस्कार 2007 में मिला। 2009 में जो है प्रतिभा पाटिल जी से प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1 लाख रुपए का। प्रणब मुखर्जी जी हमारे फसलों को देखे, सराहना किए और कोविद जी 2018 में हमको 5 दिन का मेहमान राष्ट्रपति भवन में बनाए थे। फिर 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 7.5 लाख रुपए का दिए। फिर IAS अकेडमी में गया, 2018 बैच के 180 नए कलेक्टरों को भी 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जैविक खेती पर और कृषि पर। तो कुल मिला जुला करके मैं अंतिम क्षण तक यही चाहता हूँ कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। देश हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि देश के लिए कुछ करूँ। और प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता है, प्रकृति ने हम मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है, इसलिए मैं बीज दान महादान अभियान भी चला रहा हूँ। आज गंगा जी के किनारे लोक भारती का कार्यक्रम था, लखनऊ से लोग आए हैं, कई प्रांत के लोग, उसमें भी मैं बीज दान किया और देसी गुड़ बनवाया हूँ प्योर गन्ने का और सबको खिलाया और मोटा अनाज भी तैयार किया हूँ। माननीय मोदी जी ये अभियान चला रहे हैं, इससे किसानों की आमदनी 2 गुनी 3 गुनी होगी। लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि लोग आपसे जुड़े, खेतों से जुड़े, हरियाली से जुड़े, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला रहे हैं? अब देखिए, जैसे हमारे पूर्वजों का जो परंपरा है
उस विधि को मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोग उस पर आ रहे हैं तो उनको लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य लाभ के लिए जैसे जो है आप गाय पाल लीजिए, गाय का सेवा कीजिए, सुबह उनका गोबर खेत में डालिए तो शारीरिक श्रम हो गया, चारा काटिए वो भी एक तरह से शारीरिक श्रम हो गया। और प्राकृतिक अन्न खाइए, जो प्राण घातक बीमारियां फैल रही हैं उससे बचने का एकमात्र रास्ता है हम प्राकृतिक खेती करें और प्राकृतिक अन्न का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें। गुरुजी ये बताइए, कोरोना काल में भी आपने लोगों की बड़ी सेवा की है। जी जी। तो वो किस प्रकार आप इस एज में भी लोगों के साथ जुड़े रहे? कोरोना काल चल रहा था, क्या आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, हमको डर नहीं लग रहा था, इसलिए कि हम नियम संयम से रहते हैं और 5 फीट 7 फीट की दूरी बना करके मास्क लगा करके चलते थे और लोगों को जागरूक करते थे कि जो मोदी जी कर रहे हैं दूरी बना करके रहिए, सुरक्षित रहिए, तो ये सब मैं बताता था। और जैसे फिटकरी के पानी का गरगरा मैं भी करता था, लोगों से करवाता था। और काढ़ा जो है तुलसी का, परजाता के का, भटकैया के शोर का, ये सब जो गांव में प्रचलित है काढ़ा, वो सब भी सेवन करवाता था जो है। तो हमारे गांव में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो है। अच्छा गुरुजी, एक सवाल जो है सारे लोगों के जहन में है कि आपको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, किसके किसके हाथों मिला है? हमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के तरफ से जो है ये कलाम साहब से 2007 में पुरस्कार मिला था 10,000 रुपए का, राष्ट्रपति जी, हाँ APJ अब्दुल कलाम साहब से। फिर 2009 में प्रतिभा पाटिल जी से 1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 2013 में प्रणब मुखर्जी जी हमारे फसलों को जो है देखे थे, सराहना किए थे। 2018 में 5 दिन में राष्ट्रपति भवन में मेहमान था। और 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था। 2019 में आपके इनसे योगी जी से हमें किसान वैज्ञानिक का सम्मान और 25,000 रुपए का पुरस्कार मिला। तो ये सब जो पुरस्कार सहयोग राशि मिलता है, मैं उसका बीज दान महादान अभियान चलाता हूँ और किसानों को जागरूक करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। तो ये रहे श्री प्रकाश रघुवंशी जी। मैं रिंकू श्रीवास्तव, KTV न्यूज वाराणसी।